होगा। अगर रोजगार नहीं है तो रोज दे वाली देना, वो काम कुछ नहीं करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट प्लस पी होती है और इसके अंदर हमें 3 ग्रुप मिलते हैं, एक पेज सेटअप ग्रुप, एक पैराग्राफ ग्रुप और एक अरेंज ग्रुप। कौन कौन से? तो आप देखेंगे एक होता है पेज सेटअप ग्रुप, एक होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप और एक होता है अरेंज ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप देखो, पेज सेटअप मतलब पेज की सेटिंग करने वाला। ठीक है, पेज होता है भाई, तो पेज की सेटिंग होगी आपकी पूरी अच्छे से, कितना निकालना है कितना निकालना है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कई सारे अलग-अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम उन्हीं ऑप्शंस को बढ़ने वाले हैं आगे। आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, है ना? आप ये मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि आपने मतलब बहुत कम चीजें समझी हैं। आप अपने 4-5 नंबर सिक्योर कर चुके हो दिल्ली पुलिस के पेपर में कंप्यूटर की तरफ से, है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। और सिद्धा से एक चीज समझिए, जैसे मैं समझाता जा रहा हूं, है ना? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन-कौन से विकल्प होते हैं। तो वही पहले हम इनके सिर्फ नाम जानेंगे, फिर हम इनके किरदार से वाकिफ होंगे, और जब हम इनके किरदार से वाकिफ होंगे फिर हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना? फिर हम इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में एक ऑप्शन होता है मार्जिन का, एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का, एक ऑप्शन होता है साइज का, एक ऑप्शन होता है हाइफेनेशन का, लाइन नंबर, ब्रेक और कॉलम। ठीक है, अब बात आती है ना? अब बात आती है कि भैया मार्जिन क्या चीज है। और ये सवाल आप फर्स्ट डे से मुझसे पूछ रहे हो, तो मैंने आपसे कहा था कि डिटेल में बताऊंगा एक दिन, और ऐसा बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, है ना? ऐसा बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। भाई का कमेंट मुझे अच्छा लगा, मैं बताना चाहूंगा उसके बारे में। ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये लगता है। जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे ना, अभी तो कम लग रहा है तुम्हें, जब तुम्हारी तैयारी सच में तुमने बहुत शिद्दत से की होगी और जब तुम सच में बहुत मेहनत करके जाओगे, और जब तुम्हारा पेपर होगा परसों, तो तुम्हें आज ही लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ना? मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन यकीन मानो, अगर तुम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, तो जब तुम हमारे सामने पेपर आएगा ना, तो पेपर कांपेगा कि मैं आ किसके हाथ में, क्या इस लेवल की तैयारी तुम्हें करके जानी है। ठीक है, और ये तैयारी हर किसी के बस की बात नहीं है करना, है ना? हर किसी को आराम पसंद है। कोई भी सफलता क्या मांगती है? त्याग मांगती है। लेकिन हर किसी को पसंद क्या है? आराम। त्याग में तुम्हें कोई अपनी जमीन जायदाद थोड़ी ना दान में दे देनी है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि जो भी चीजें जो तुम्हें अभी नहीं करनी, जैसे आराम तुम्हें भी बहुत ज्यादा नहीं करना। अगर तुम 6 घंटे सो रहे हो तो इनफ है, तो बस। अब तुम 15 घंटा सो जा रहे हो, तुम्हें नौकरी चाहिए सरकारी है, तो भाई फिर वो तो संभव नहीं है। तो सफलता त्याग मांगती है, और त्याग में कोई जमीन जायदाद नहीं मांगती। तुमसे वो ऐसी चीजें मांगती है जो आपके लिए कंफर्ट जोन है, लेकिन जो दुनिया कर रही है, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। मार्जिन की तरफ चलते हैं। मार्जिन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरा हाथ एक पेज मानो। क्या है? मेरा जो हाथ है एक पेज मानो। अब तुम पेज जब खरीद के लाते हो कॉपी, तो सबसे ऊपर से तो लिखना नहीं शुरू करते, ये पेज है। तो जब तुम कॉपी खरीद के लाओगे, क्या यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे? नहीं। क्या यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे? तो हम कहेंगे नहीं। फिर तो आप ऊपर से थोड़ी सी ऐसी लाइन दी रहती है पहले से, अगर नहीं भी दियोगे तो भी आप ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ोगे, थोड़ी जगह आप इधर से छोड़ते हो, थोड़ा सा पहले आप यहाँ छोड़ देते हो, थोड़ा सा यहाँ। तो ये जो जगह आप छोड़ रहे हो, ये मार्जिन है। ये क्या है? यही आपकी पेज मार्जिन होती है कि जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, है ना? जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे, ठीक है, जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको कितनी जगह चारों तरफ से छोड़नी है, और इसी को हम पेज मार्जिन कहते हैं। पेज मार्जिन का लोगो भी यही है। इसका लोगो याद रखना है, इस लोगो से आपको ये पेज मार्जिन समझ जानी है कि ये जो जगह है चारों तरफ की, ये छोड़ी गई है। ठीक है जी। तो दस्तावेज में पाठ के किनारे और पृष्ठ के ऊपर नीचे के किनारे के बीच की दूरी क्या होती है? यानी कि जहां से आप लिखना शुरू कर रहे हो, वहां से इसके ऊपर नीचे इधर उधर की जो दूरी है, जहां तक लिखना शुरू कर रहे हो, ये हमारा मार्जिन होता है। तो मार्जिन कितने प्रकार की होती है? मार्जिन आपकी कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्जिन? बहुत बढ़िया। हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्जिन? तो आप देखेंगे, एक तो होता है टॉप मार्जिन, क्योंकि ये पेज के टॉप की जगह को मैनेज करता है। एक होता है हमारा बॉटम मार्जिन, क्योंकि ये हमारे पेज के बॉटम वाले हिस्से को मैनेज करता है। एक होता है लेफ्ट मार्जिन, क्योंकि ये हमारे पेज के लेफ्ट वाले हिस्से को मैनेज करता है। और एक होता है हमारा राइट मार्जिन, क्योंकि ये हमारे पेज के दाईं ओर के हिस्से को मैनेज करता है। ठीक है, क्या करता है? दाईं ओर के हिस्से को मैनेज कर रहा होता है। तो आप देखेंगे, एक होता है टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, और एक और होता है आपका गटर मार्जिन। अभी बताऊंगा गटर मार्जिन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप ये समझना, आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन कितने प्रकार की होती है? तो पहले तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? तो एक होता है हमारा टॉप मार्जिन, कि टेक्स्ट और पेपर के ऊपर की जो किनारे की दूरी होगी, यानी कि जैसे आप देखोगे ये बॉर्डर है ना? तो ये जो ऊपर की दूरी है, ये हमारी टॉप मार्जिन है। यहाँ पे लिखा है, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये लेफ्ट मार्जिन है। इधर देखो, यहीं पे पेज खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये राइट मार्जिन है। ऐसे ही नीचे। ठीक है, तो बॉटम मार्जिन क्या है? टेक्स्ट और पेपर के नीचे की दूरी। आपका लेफ्ट मार्जिन क्या है? टेक्स्ट और पेज के बाएं किनारे की दूरी, डिस्टेंस टू लेफ्ट एज ऑफ इन टेक्स्ट पेज। और राइट मार्जिन क्या है? टेक्स्ट और पेज के दाएं किनारे की दूरी, राइट मार्जिन होता है। ठीक है, चलो, है ना? तो ये चाहिए सारे मार्जिन, चारों मार्जिन समझ में आ गए। इसके बाद एक अगला मार्जिन होता है आपका, जिसका नाम है गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन क्या चीज है भैया जी, है ना? अब गटर मार्जिन क्या चीज है? तो आप देखेंगे कि मान लो कि आपने क्या किया, आपने ऐसे नॉर्मल जो पेज होते हैं ना, उन पेज पर आपने नोट्स बनाए, और फिर आप उस पेज को क्या स्पाइरल कराने जाना चाहते हो, एक पेज के ऊपर एक पेज रख करके। तो अगर आप किनारे तक लिख दोगे बिल्कुल, और फिर जब इसकी स्पाइरल होगी, जब इसकी बाइंडिंग होगी, तो जब आप इसकी सिलाई हो गई, और जब आप इसे खोलोगे तो थोड़ा ऐसा ऐसा होगा जो उस सिलाई के अंदर आ जाएगा, जो उस सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब आपने जो लिखा था या जो टाइप करा था, वो तो कटने लगेगा। तो भैया उतनी भी जगह पहले से छूटी हो, उसके लिए हम पेज मार्जिन का प्रयोग करते हैं। पृष्ठों को सर्पिलाकार बांधना या चिपकाना, यानी कि स्पाइरल बाइंडिंग और पेस्टिंग ऑफ पेजेस। जैसे एक पेज ये है और एक पेज ये है, तो इनमें जो नॉर्मल मार्जिन है वो तो रहेगी, इसके अलावा भी एक ऐसी मार्जिन इतनी जगह छोड़ने के लिए जब मैं इसकी बाइंडिंग करवाऊं तो फिर ये जगह ना कटे, ये हमारा गटर मार्जिन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ, You're wasting your money by paying to ChatGPT, and this will give you an alternative AI tool. तो फिर ये जगह ना कटे, ये हमारा गटर मार्जिन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ कि जब हम स्पाइरल कराना होता है तो हमारे कौन सी मार्जिन का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे गटर मार्जिन। गटर मार्जिन यह तय करता है कि टेक्स्ट बाइंडिंग द्वारा स्पष्ट तो नहीं है। और गटर मार्जिन दो प्रकार की होती है, एक लेफ्ट में और एक टॉप में। कहां पर? एक लेफ्ट में और एक टॉप में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है आपका, ये गटर मार्जिन का होता है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि एमएस वर्ड में कुछ मार्जिन पहले से ही हमें दी जाती है ना? भैया हम कपड़े की सिलाई करते हैं, कपड़े में भी मार्जिन चलना पड़ता है। बताओ इससे अच्छा और क्या ही है ना? जो समझने वाले बच्चे हैं वो कहीं से भी रिलेट करके कुछ भी जुगाड़ लगा के समझ लेते हैं, और जिन्हें नहीं समझना, विनय के तुम घर चले जाइए और विनय के संग बैठ के समझिए, तो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है जी, प्री डिफाइंड मार्जिन क्या होता है जी, कि पेज मार्जिन कैन आल्सो बी कस्टमाइज्ड एज पर योर चॉइस। यानी कि पेज मार्जिन होती है, उसे आप अपनी सुविधा के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, उस पेज मार्जिन को आप अपनी सुविधा के अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो रूलर से एडजस्ट कर सकते हैं, कहां से? एक तो रूलर से एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, या फिर आपको कुछ ऑप्शन दे रहते हैं। जैसे जब आप बाय डिफॉल्ट, जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल मार्जिन देखने के लिए मिलता है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ना? ये आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल कि नॉर्मल मार्जिन बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक नैरो मार्जिन होता है, एक मॉडरेट मार्जिन होता है, एक वाइड मार्जिन होता है, और एक और होता है हमारा मिरर मार्जिन।
अब मिरर मार्जिन क्या चीज़ है जी, है ना? अब मिरर मार्जिन क्या चीज़ है, तो बिल्कुल देखेंगे। देखो, कभी आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो कि जैसे मान लो जब बुक प्रिंट होती है आपकी, तो बीच में मान लो पंच लगी है, ठीक है? तो आप देखोगे बुक जब प्रिंट होती है तो क्या होता है, पूरा पल्ला प्रिंट होता है, पूरा मतलब यहाँ पेज नंबर 1 है और यहाँ पेज नंबर 191 है। तो ऐसा नहीं है कि एक अलग पेज होगा, ये नहीं, ये पूरा सेट एक साथ प्रिंट होता है, 191 ऐसे पेयर बन जाते हैं और ये पूरा प्रिंट होता है। फिर एक के ऊपर एक रख करके उसमें पंच लगाई जाती है। तो 1 और 191 को सेट कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए मिरर मार्जिन की जरूरत पड़ती है कि किताबें, पत्रिकाएं या डबल साइडेड फेसिंग पेज को सेट करने के लिए हम मिरर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई, है ना? आ गई या नहीं आई बताएंगे जल्दी से? वेरी गुड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक चीज़ देखेंगे। मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है, तो ये आप यहाँ पर देख पाओगे कि नॉर्मल मार्जिन का मतलब क्या होता है। टॉप से आपको एक पॉइंट जगह छोड़नी है, लेफ्ट से भी आपको एक पॉइंट जगह छोड़नी है, राइट से आपको एक पॉइंट जगह छोड़नी है और बॉटम से आपको एक पॉइंट जगह छोड़नी है। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। आप चाहो कि आप कहो भैया ज्यादा जगह छूट रही है, मुझे थोड़ा सी कम जगह छोड़नी है, तो यहाँ पे एक अगला ऑप्शन होता है नैरो मार्जिन के नाम से, है ना? जो मैं नोट्स बनाएंगे वो इस फोटो को लगा दें, है ना? और लिख भी दें, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वो नैरो मार्जिन। और नैरो मार्जिन का आगे क्या आएगा? टॉप में 0.5 और लेफ्ट 0.5, मतलब टॉप इसमें नैरो मार्जिन में क्या होता है कि चारों तरफ 0.5 छूटता है। अगेन दिक्कत आएगी सर, इतना सारा याद कैसे होगा? वो अपने आप याद हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, लिख करके ले लो, सब याद कर लोगे, बस अभी उतार लेना, ठीक है? इसके बाद एक आता है मॉडरेट मार्जिन। तो मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम एक पॉइंट होते हैं, लेफ्ट इतने होते हैं, सब याद नहीं करने, नॉर्मल और नैरो याद कर लेना बस, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। इसके आगे की जो भी चीजें हैं उन्हें बहुत प्यार से हम कल की क्लास में समझ रहे होंगे, ठीक है जी? बुक कब मिलेगी भैया? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने वीडियो बनवाई अंकित सर से, उसे जाकर देख लेना, ठीक है भाई? चलो, और कोई बात? कैसी लगी क्लास? वेरी गुड, ठीक है जी, है ना? और आप देख, मैं जैसे कि देख पा रहा हूं, आपको तो नहीं पता, मैं देख पा रहा हूं जितने बच्चे पहले दिन थे ना पढ़ने वाले, उसके आधे से भी कम बच्चे हो चुके हैं। और इसी तरह से तुम पढ़ते रहोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें नहीं हटना है बस, है ना? बाकी जितने भी बच्चे जाना चाहते हैं या बीच बीच में छोड़ रहे हैं किसको कि ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, तो उनकी बात फिर अगली साल ही आएगी, है? फिर वो जब पेपर हो जाएगा तो तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मुझे पूछेंगे भैया क्या 2026 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी? हम इनसे कहेंगे हाँ आएगी। कि भैया मैं पहले 4 नंबर से रह गया था, तो तुम इसी वजह से रह गए थे कि जब बाकी सब पढ़ रहे थे तब तुम और काम कर रहे थे, ठीक है? तो भाई हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए किस टाइम क्या चीज़ जरूरी है। जिस व्यक्ति ने सही समय पर सही निर्णय ले लिया वो सफल हो जाता है, बस इतना ही, सफलता का इतना ही अंतर है बस, ठीक है जी? तो आपको